मैं न्यूज़नेट को दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जोशी जी, आप हमें अपनी नई फ़िल्म अंगवाल के बारे में कुछ बताइए। देखिए, अंगवाल एक बड़ी व्यक्तिगत और एक बड़ी सामाजिक और साहित्यिक फ़िल्म है। इस फ़िल्म को बनाने का विचार कुछ वर्ष पूर्व सहसा मेरे दिमाग में आया, क्योंकि मैं 35 वर्षों से भारत के बाहर रह रहा हूँ और भारत के दर्द को और अपने मूल स्थान के, अपनी मातृभूमि के दर्द को हमेशा महसूस करता रहा हूँ। और उसकी अभिव्यक्ति मैंने सोचा कि कविता पर फिल्म बना करके इतनी बढ़िया हो सकती है, जो कि और किसी तरह से संभव नहीं है। पर साथ में ये भी था कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और मैंने जब ये तलाशने की कोशिश की कि विश्व में और भारत में कविता पर कोई एक्सक्लूसिव फिल्म बनी है, तो मुझे कोई नज़र नहीं आई। तो उसके बाद एक तरह की नर्वसनेस भी आई कि भाई इस पर कैसे फिल्म हम बनाएंगे, अगर बनाएंगे तो क्या वाकई में लोग उसको लाइक करेंगे। पर साथ में फिर ये भी विचार आया कि अगर हम अपने हृदय से कोई सच्ची फिल्म बनाएंगे तो लोग उसको ज़रूर पसंद करेंगे। तो इसलिए कुमाऊँ पर जो मैंने फिल्म बनाई वो दरअसल मेरे सगे मामा दो जो कुमाऊँ के बहुत बड़े कवि रहे हैं, श्यामाचरण दत्त पंत और रामदत्त पंत। पर जब मैं उस फिल्म को शुरुआत करता हूँ तो मैं पूरे कुमाऊँ के कवियों पर चला जाता हूँ। तो व्यक्तिगत से वो सिनेमा जो है वो एक सामाजिकता की ओर चला जाता है। तो इस तरह से जब मैंने उस फिल्म को विजुलाइज़ किया, उसकी स्क्रिप्ट अपने आप से मेरे दिमाग में आई। हमने 2019 में फिल्म को शूट किया रानीखेत में, अल्मोड़ा में, नकुचिया ताल में, जो कि मेरा मूल स्थान है, जहाँ मैं पढ़ा हूँ, जहाँ मैंने बचपन बिताया है, और मालौंज जो मेरा ननिहाल है, जहाँ मैं कभी गया ही नहीं, जो कि मैं फिर कैमरा लेकर वहाँ गया और वहाँ पे बहुत भावुकता भी पैदा हुई। तो ये सारी चीज़ें, एक जिसको अंग्रेज़ी में शब्द कहते हैं टैंजिबल, जो आप महसूस कर सकते हैं, वो सारे लोगों ने महसूस की। कई बार तो फिल्मांकन के समय फिल्म को रोकना पड़ता था, क्योंकि वो भाव मेरे मन में आ जाते थे। और कविता में किस तरह से उसको निभाया जाए, इसके लिए मैंने संगीत का सहारा लिया। मैंने सोचा कि इसमें कुछ कविताओं को हम संगीत के रूप में संगीतबद्ध कर दें, तो वो एक तरह का राहत भी देंगे और एक तरह की गहराई भी देंगे। तो संगीत के माध्यम से और कुछ रोचक साक्षात्कार के माध्यम से और कुछ प्रकृति के माध्यम से मिलजुल करके एक 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 इस तरह का, इसको कहते हैं पॉट बॉयलर, या एक बहुत ही रोचक चीज़ बनी, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को पसंद आनी चाहिए। अभी तो लोगों ने देखी नहीं है, कुछ मित्रों ने देखी है, कुछ समीक्षकों ने देखी है, और उनसे जो मुझे फीडबैक मिला है उससे मुझे बहुत, मैं गदगद हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों से कि ये फिल्म सराही जाएगी। तो ये अंगवाल के बारे में एक थोड़ी सी बात मैंने की। जोशी जी, अंगवाल बनाने के दौरान आप जब कुमाऊँ गए होंगे, तो एक कुमाऊँ होगा जिसको आप ढूँढ रहे होंगे और एक आज का कुमाऊँ होगा। तो इन दोनों में बहुत फ़र्क होगा। दोनों में फ़र्क को देखते हुए आपको कैसा महसूस हुआ? क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा? देखिए, बहुत फ़र्क लगा। मुझे वो कुमाऊँ नहीं मिला जिस कुमाऊँ की मैं तलाश कर रहा था। यही त्रासदी है उस फिल्म की। वो कुमाऊँ, वो जगह वो नहीं थी जो मैं छोड़ के आया था, जिसको मैं ढूंढ रहा था। तो यही उस फिल्म का एक दर्द है। और आज का जो कुमाऊँ है वो तो खाली होता हुआ कुमाऊँ है। उसमें पलायन है, उसमें उजाड़पन है, उसमें विभीषिका है। गांव के गांव हैं जो बंजर हो चुके हैं, जिनको घोस्ट विलेज कहते हैं, भूतहा गांव हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मेरी फिल्म में हैं। और उस पर एक एक बहुत ही एपिक कविता त्रिभुवन गिरी जी ने लिखी है, जो कि 70-75 वर्ष के हैं, और 40 साल पहले उन्होंने ये कविता लिखी, बाजी कूड़िक पहरू। बाजी कूड़िक पहरू का अर्थ है बंजर घर का प्रहरी। एक ऐसा इंसान जो बड़े से घर में रह रहा है, जहाँ सारे लोग चले गए हैं। कुछ लोग बर्तन मलने के लिए दिल्ली में नौकरी करते हैं, कुछ लोग बाहर चले गए हैं। ये कितनी बड़ी त्रासदी है। तो जहाँ एक और मेरे मामा की कविताएं थी जो कि दर्शन की थी, वहीं पर आज की कविताएं हैं। तो इस फिल्म से मुझे ये भी पता लगा कि कविता अनवरत है, शाश्वत है। कविता अभी भी की जा रही है। मैंने सोचा शायद आज अच्छे कवि वहाँ नहीं है, पर ये मेरा मुगालता था, वहाँ बड़े अच्छे अच्छे कवि इस समय हैं। बहुत ही एक तरह से ज्वलंत
वो जगह है, उसकी जो त्रासदी है वो भी उसकी रचनात्मकता है। और बहुत सारे लोग एक सपनों का कुमाऊं भी विकसित करना चाहते हैं। तो ये एक ऐसा अनुभव है अंगवाल को बनाना जिसमें मेरी पूरी ज़िंदगी की एक तरह की आहटें उसमें हैं, और उसको बना के जिसे एक साइकोलॉजी में शब्द है कैथारसिस, वो कैथारसिस हुआ है मेरे अपनी ज़िंदगी में भी। और मुझे लगता है शायद लोग अगर उसको देखेंगे तो वो भी उस बात को महसूस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।